सैयद अहमद कबीर रफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे लोग थे, बात खत्म कर रहा हूं। एक दिन आपकी आंख लग गई, सो रहे थे, तो सो रहे थे, आपने जुब्बा पहन रखा था। हमारे जो बुजुर्ग लोग जो लिबास पहनते थे, आज वो हम लोग नहीं पहन पाते, ना पहनते हैं। उन लोगों के लिबास बड़े ढीले होते थे। यानी एक बुजुर्ग जो लिबास पहनता था, बेअदबी के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, उनका लिबास एक दूसरा आदमी भी उसके अंदर आ जाए ऐसे ढीले होते थे वो लोग। ढीले आज हम लोग फिटिंग में पहनते हैं, फैशन भी है और नाजायज भी नहीं है, पहनना भी चाहिए। इसलिए कि मैं तो अपने जवानों से कहता हूं कि कुर्ते इतने खूबसूरत बना के पहनो कि लोग जीन्स और टी शर्ट छोड़ दें, हाँ, ताकि इंजॉय भी हो जाए और इस्लामी शनाख्त भी कायम रह जाए। लोगों को दीन की तरफ, दाढ़ी इतनी खूबसूरत सजा के रखो कि बगैर दाढ़ी वाला बोले कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो ये दिखता है, वो दाढ़ी रखने में मजबूर हो जाए। टोपी पहनने वाला टोपी इतनी खूबसूरत पहने कि नंगा सर घूमने वाला सोचे यार ऐसी टोपी मैंने भी पहनना चाहिए। यानी कि लोगों को दीन के करीब लाने के लिए अगर आप अच्छा कुर्ता पहनते हैं, कढ़ाई वाला कुर्ता, डिजाइन वाला कुर्ता पहनते हैं कि लोग अंग्रेजी लिबास छोड़ करके इस्लामी लिबास की तरफ आ जाए, तो वो आपको खूबसूरत कुर्ते पहनने पर भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाए। हाँ, नियत जैसी नियत होगी वैसे अच्छे रहो, साफ सुथरे रहो, शान से रहो। कुछ लोग कहते हैं सादगी सादगी, इस्लाम सादगी का मजहब है, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि हम टाट पहन ले? सादगी का मजहब यही है। आपने दीन आपने पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं। अरे सीरतुन नबी पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने पेवन का लिबास भी पहना, लेकिन जब बात आई तो हुजूर ने यमनी जुब्बे भी पहने, और यमनी जुब्बों में ऐसे जुब्बे भी थे इतने कीमती कि उस दौर में 27 ऊंट देकर रसूलुल्लाह ने एक एक जुब्बा खरीदा। 27 ऊंट देकर एक जुब्बा, कितना कीमती होगा? पूरे मजमे में है इतना कीमती लिबास किसी के पास? हवाला देना है मेरी जिम्मेदारी है, और मैं तो यहां किसी सुन्नी आलिम का हवाला नहीं दे रहा हूं। जो कौम बहुत ज्यादा सादगी की बात करती है और अच्छे लिबास पे क्रिटिसाइज करती है, उनका कह रहा हूं। नदीम सिद्दीकी ने अपनी सीरतुन नबी में लिखा है कि रसूलुल्लाह ने 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीदा। अगर एक ऊंट की कीमत अभी बकरीद में हमारे यहाँ मालेगांव में इस साल जो हल्के फुल्के जो ऊंट है ना, तो 25-25 हजार के बिके। तो अगर सुर्ख ऊंट 5-5 साल के ले ले, उसकी 50 हजार कीमत भी अगर आप पकड़ लें आज की तारीख के हिसाब से, और 27 ऊंट कितने में हो रहे हैं? 13.5 लाख। चले उसको और कम कर ले, 25,000 का एक ऊंट पकड़ ले तो 27 के कितने हो रहे हैं जी? 6.5 लाख भी अगर आप पकड़ ले तो हुजूर अगर 6.5 लाख का जुब्बा पहनते हैं तो वो सादगी के खिलाफ नहीं है। तो अगर कोई आलिम या कोई इमाम या कोई मुसलमान अगर कीमती जुब्बा पहन ले या कीमती लिबास पहन ले तो ये सादगी के खिलाफ है। इस्लाम सादगी कपड़ों में नहीं है, सादगी दिल में है। इस्लाम सादगी का लिबास है कि इस्लाम सादगी का मजहब है। का मतलब क्या? अगर तू कीमती लिबास भी पहन ले मगर तेरे दिल में ये ना आए कि ये लोग मुझसे हकीर हैं, मैं इन सबसे अफजल हूं क्योंकि मैं लाख रुपए का लिबास पहन के आया हूं। अरे कितना भी कीमती पहन ले मगर दिल कहे मौला इस लायक न था, ये तेरा करम है कि तूने मुझे पहना दिया। सादगी दिल में। एक शख्स बारगाह रिसालत में ऐसे हाथ बांध करके गर्दन झुका के खड़ा था। फारूक आज़म है उसकी गर्दन में मुक्का मारा और मुक्का मार करके फरमाया, ओ रियाकार, गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है। अगर झुकाना है तो सर से पहले नबी की इताअत के लिए अपना दिल झुका। हमने तकवा और सादगी का मतलब ही नहीं समझा। एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम बहुत कीमती जुब्बा पहने थे, बहुत कीमती। तो एक शख्स आया, लो साहब आले रसूल हो और इतना कीमती जुब्बा पहनते हो। तो आपने जुब्बा उठा दिया तो नीचे टाट था, टाट। और मैं ये क्या है? कहा ये उसके लिए है और ये तुम जैसे नालायकों के लिए है। हाँ, एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम ने बहुत महंगे जूते पहने तो हारून रशीद ने कहा इतने कीमती जूते पहनते हो? कहा इसीलिए इतने कीमती पहनते कि तुम जैसे लोगों की नजर हमारे जूतों पे रहना चाहिए, हमारे चेहरे तक नहीं आना चाहिए। हाँ, बादशाहों की नजर हमारे जूतों पे टिकी रहना ताकि लोगों को पता चले
कि बादशाहों में, दुनियादारों में और दीनदारों में फर्क क्या है। ये थी बुजुर्गों की सोच। तो आप क्या समझते हैं कि और गौसे पाक में फिर वही बात आ गई। गौस पाक तो रोजाना इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह वक्त तो कोई मुयस्सर नहीं आता, क्योंकि वो सादगी नहीं जानते थे। अगर अल्लाह ने दिया है ना, जाहिर होना चाहिए लिबास से, सवारी से, मकान से। एक शख्स इमाम आजम के पीछे नमाज पढ़ता था। इमाम आजम बहुत मालदार थे। अच्छा, ये भी सुन्नी मसलक का भी मामला बड़ा खूबसूरत है कि रसूल आजम से लेकर के इमाम आजम तक, इमाम आजम से गौसे आजम तक, गौसे आजम से मुजद्दिद आजम तक कोई मुझे गरीब नजर ही नहीं आता। रसूलुल्लाह इतने मालदार थे जाहिरी तौर पर भी कि मदीना मुनव्वरा में माल फै के हवाले से लाखों की आमदनी होती थी, मगर शान ये थी कि सुबह आता था और दोपहर तक के सब खत्म हो जाता था, सब बांट देते थे। लेकिन आती तो थी ना आमदनी, लाखों की आमदनी आती। और गौस पाक कई मुल्कों में तिजारत, इमाम आजम कई मुल्कों में तिजारत। और आप कहेंगे गरीब नवाज, मैं कहा गरीब नवाज तो किंग मेकर इंसान का नाम है। बादशाह बनाया गरीब नवाज ने। इधर आ गौरी, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे हिंदुस्तान का तख्त ताज अता करता हूं। जो ताज बांटने वाला कोई छोटा मोटा आदमी होगा? ये अलग बात है कि उन लोगों ने गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन वो गरीब थे नहीं। उन्होंने जो किया अपने इख्तियार से किया। तो इमाम आजम अबू हनीफा के पीछे नमाज पढ़ता था। इमाम आजम ने कहा भाई आज तुम नमाज के बाद जरा रुकना, मुझसे मुझे कुछ बात करनी। वो नमाज के बाद आया, कहा बेटा मेरे मुसल्ले के नीचे कुछ हजार अशरफियां रखी है, कुछ हजार दीनार सोने के सिक्के रखे, वो ले जाओ और जरा अपने कपड़े वगैरह अच्छे खरीदो और अपने बच्चों पे भी खर्चा करो। तो उसने इमाम आजम से कहा हुजूर मैं बहुत मालदार हूं, मुझे आपके पैसों की हाजत नहीं है। और फरमाया बेटा अगर तू मालदार है तो शुक्र का तकाजा है कि तेरी मालदारी तेरे लिबास से भी नजर आना चाहिए। तेरा लिबास देख के लगना चाहिए कि तू मालदार है। ये इस्लाम का है। वो लोग कहते सादगी सादगी, अरे सादगी दिल की कैफियत का नाम।